स्त्री ने अपना सारा वृत्तांत सुनाया कि कैसे एक गंधर्व योगी की पत्नी को चुरा ले गया था और योगी ने वह खीर खा ली थी जिसमें सांप का विष मिला हुआ था, परंतु दोष मुझ पर मढ़ दिया गया। बिना अपराध के मुझे यहाँ लाया गया और जिंदा धरती में गाड़ दिया गया, लेकिन ऊपर वाले को मेरी बेगुनाही पता थी, तभी उसने तुम्हें यहाँ भेजा और तुमने मुझे मृत्यु के मुंह से बचा लिया। ये सब सुनकर राजकुमार ने स्त्री को आश्वासन दिया कि वह उसे सुरक्षित उसके घर पहुँचा देगा। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के बाद दोनों उसके घर पहुँचे। घर पहुंचकर स्त्री ने राजकुमार से पूछा, आप किस उद्देश्य से निकले हैं? तब राजकुमार ने बताया कि उसने स्वप्न में एक सुंदर जलपरी को देखा था और उससे विवाह करने की अभिलाषा लेकर समुद्र देव से सहायता मांगी। समुद्र देव की कृपा से वह जलपरी तक पहुंचा, पर जलपरी ने एक कठिन शर्त रख दी। विवाह तभी संभव होगा जब वह बेताल लोक के राजकुमार की सिर की मणि उसे लाकर देगा। उसी मणि की खोज में भटक रहा हूँ। यह सुनकर स्त्री बोली, तुम्हारा मार्ग अत्यंत दुर्गम है, पर मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। हर वर्ष बेताल लोक में एक भयानक प्रतियोगिता होती है जिसमें आसपास के योद्धा और राजकुमार भाग लेते हैं। वे एक दूसरे से युद्ध करते हैं और जो योद्धा पराजित हो जाता है वह विजेता का दास बन जाता है। यदि तुम इस बार उस अजेय योद्धा को परास्त कर सको तो वह तुम्हारे अधीन हो जाएगा। तब तुम चाहो तो उसकी जान ले सकते हो या केवल मणि प्राप्त कर सकते हो, पर आज तक कोई भी उसे पराजित नहीं कर पाया है। लेकिन इस कार्य के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। उसने आगे बताया कि जब वह गंधर्व देश में रहती थी तब गंधर्वों के गुरु उसके घर आए थे। उसने उनकी निष्ठा से सेवा की थी। प्रसन्न होकर उन्होंने उसे वरदान मांगने को कहा था जिसे उसने भविष्य के लिए सुरक्षित रखा था। आज वह समय आ गया है। यह कहते हुए उसने थोड़ा सा जल लिया और भूमि पर छिड़क दिया। क्षण भर में गंधर्व देव प्रकट हो गए। स्त्री ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मेरा वरदान यह है कि यह राजकुमार बेताल लोक के युद्ध में विजयी हो। गंधर्व देव ने नेत्र बंद किए और एक दिव्य गंधर्व योद्धा की आत्मा को प्रकट किया और उस आत्मा को उन्होंने राजकुमार के भीतर प्रविष्ट कर दिया। फिर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी विजय निश्चित है। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमार ने श्रद्धा से उस स्त्री को धन्यवाद दिया और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ गया। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।